आखिर कब तक सरकार अपने इस मंत्री को बचा पाएगी? आखिर धर्मेंद्र प्रधान का विकेट कब गिरेगा? और आखिर ऐसा क्या होगा कि लाखों कॉकरोचेस अब सीधे शिक्षा मंत्री के पीछे पड़ गए हैं? जिस कॉकरोच जनता पार्टी को कुछ लोग भीम समझ रहे थे, कुछ लोग मजाक समझ रहे थे, आज वही कॉकरोच जनता पार्टी सरकार के लिए सरदार बन चुके हैं। और इस बार मामला सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड तक सीमित नहीं है। इस बार सीधा टारगेट बनाया गया है मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका गुप्ता और आप देख रहे हैं 24 प्रेस। एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही है। उस वीडियो में क्या दिखाई दे रहा है? जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर स्क्रीन पर आती है, वैसे ही हजारों कॉकरोचेस उन तस्वीर को घेर लेते हैं और कुछ ही सेकंड में पूरी तस्वीर गायब हो जाती है। अब बीजेपी समर्थकों को ये वीडियो बुरा लग सकता है, आईटी सेल वाले फिर से भड़क सकते हैं, लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि लोग आखिर इस तरह की चीजों से कनेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुस्सा असली नजर आ रहा है, दर्द असली है और सबसे बड़ी बात, जो सिस्टम पर भरोसा होना चाहिए था, उस सिस्टम पर अब बच्चों का भरोसा टूटता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो कुछ हुआ, उसने सरकार को पूरी तरीके से बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ नीट पेपर लीक का बवाल, दूसरी तरफ सीबीएसई की आंसर शीट्स को लेकर विवाद और तीसरी तरफ लाखों स्टूडेंट्स का गुस्सा। राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार पर हमला बोल रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इस बार सिर्फ विपक्ष नहीं बोल रहा, इस बार वो लोग भी सवाल पूछ रहे हैं जो आमतौर पर राजनीति से दूर रहते हैं। क्योंकि जब बात बच्चों के भविष्य की आती है ना, तब कोई आईटी सेल, कोई ट्रोलिंग, कोई पीआर काम बिल्कुल नहीं आता। और इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने एक नया अभियान शुरू कर दिया, सेट द एजुकेशन मिनिस्टर, यानी शिक्षा मंत्री को हटाओ अभियान। पहले भी पिटीशन चलाई गई थी, वेबसाइट बंद हुई थी, लिंक हटाए गए थे, लेकिन कॉकरोचेस फिर से वापस आ गए। क्योंकि जैसा ये लोग खुद कहते हैं, कॉकरोचेस को खत्म करना आसान तो बिल्कुल नहीं होता। और अब नई पिटीशन लॉन्च दोबारा हो चुकी है। अब जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करते हैं, स्क्रीन पर धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर आती है और फिर धीरे धीरे कॉकरोचेस उनकी तस्वीर को पूरी तरीके से ढक देते हैं। एक तरह का डिजिटल प्रोटेस्ट। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कुछ ही घंटों में इस पिटीशन पर 5,79,000 से ज्यादा लोगों ने साइन कर दिया। सोचिए, 5 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ कुछ घंटों में। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, हो सकता है तब तक ये संख्या 10 लाख के 20 लाख के पार भी पहुंच जाए। ये सिर्फ एक ऑनलाइन पिटीशन नहीं है, गुस्से का रिकॉर्ड है, ये फ्रस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंटेशन है। क्योंकि जब लोग सड़क पर गुस्सा करते हैं, सरकार कह देती है कुछ लोग हैं, लेकिन जब लाखों लोग नाम, शहर, उम्र डालकर साइन करते हैं, तो वो डेटा बन जाता है, वो सबूत बन जाता है। और इस पूरे मामले में एक और नाम सामने आया, वो है वेदांत। दिल्ली का एक अच्छा छात्र, 12वीं का स्टूडेंट, जिसने आरोप लगाया कि सीबीएसई ने उसे उसकी आंसर शीट की जगह किसी दूसरे बच्चे की कॉपी भेज दी है। सोचिए, एक बच्चा मेहनत करे, एग्जाम दे, फिर चेकिंग के लिए कॉपी मंगाए और पता चले कि जो आंसर शीट आई है वो आखिरकार उसकी है ही नहीं। इससे बड़ा नाइटमेयर किसी स्टूडेंट के लिए आखिर क्या हो सकता है? लेकिन असली दुखद बात उसके बाद हुई। उस बच्चे को सपोर्ट मिलने की जगह उसे सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी कहा जाने लगा, ट्रोल किया गया, उसकी देशभक्ति पर सवाल उठाए गए। और यही वो जगह थी जहां कॉकरोच जनता पार्टी ने फिर से एंट्री मार दी। अभिजीत दिपके ने वेदांत के समर्थन में वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा, एक बच्चा अपने मार्क्स पर सवाल पूछ रहा है तो उसे पाकिस्तानी आखिरकार क्यों करार दिया जा रहा है? यहीं से मामला और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आया। अब बात सिर्फ नीट की नहीं रही, अब सवाल पूरे एजुकेशन सिस्टम पर उठने लगे हैं। अभिजीत ने आरोप लगाया कि सरकार का ऑन स्क्रीन मॉकिंग सिस्टम फैल रहा है, कॉपी स्कैनिंग के दिखते हैं, टीचर्स एक कंप्लेन कर रहे हैं कि आंसर ब्लर दिख रहे हैं। अगर ये सच है तो सोचिए कितने बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मोदी जी आखिर धर्मेंद्र प्रधान को कब तक बचाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि मामला अब सिर्फ विपक्ष का हमला नहीं रह गया, मामला पब्लिक एंकर का बन चुका है। और सरकार की सबसे बड़ी परेशानी पता है क्या है? ये गुस्सा ऑर्गेनाइज नहीं है, ये किसी पार्टी का कैडरे नहीं है, ये किसी यूथ है जो मीम्स बनाता है, इंस्टाग्राम चलाता है, ट्विटर ट्रेंड्स चलाता है। और अब वही यूथ राजनीति की भाषा बदलने की दिशा में है। कॉकरोच जनता पार्टी का राइज मजाक लग सकता है, लेकिन जिस स्पीड से लोग इससे जुड़ रहे हैं, उसे सरकार का अनकंफर्टेबल जरूर कर दिया है। वरना सोचिए, अगर फर्क नहीं पड़ता तो अकाउंट ब्लॉक आखिरकार क्यों होते, वेबसाइट्स क्यों हटाई जाती और इतनी बेचैनी आखिरकार क्यों नजर आती? लेकिन सबसे बड़ी गलती सरकार क्या कर रही है? वो गुस्से को एड्रेस करने की बजाय उसको दबाने की कोशिश कर रही है। और इतिहास गवाह है, दबाव हुआ, गुस्सा जब फूटता है
तो फिर नैरेटिव बदल देता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, क्या सरकार डैमेज कंट्रोल करेगी या फिर से गुस्सा और बड़ा मूवमेंट बन जाएगा। आपको क्या लगते हैं दोस्तों, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 24+। फिलहाल के इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।